अगर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री नहीं बने होते तो अब जो है अब का भारत कैसा होता? शायद पाकिस्तान से बुरी स्थिति में होता, या शायद कहीं खड़ा होने लायक नहीं होता। अच्छा, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम बुरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। चंद्रशेखर जो कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद, उन्होंने सोना गिरवी रखवाया, फिर इन्होंने भी सोना गिरवी रखा है। दोनों सोने में अंतर है। लोग कहते हैं सोना गिरवी रखा, सोना गिरवी रखा। सोना वो गिरवी रखा गया था जो सोना तस्करों से जब्त किया गया था। अच्छा। तस्करी का जब्त सोना एक जगह जाकर के रखा गया था, उस सोने को ले जाकर के उन्होंने दिया, वहां से पैसा लिया ताकि हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व हो कि हम कुछ खरीद सकें। 1991 में हमारे पास खाने के लिए इतना अनाज नहीं होता था कि हम एक्सेस था हमारे। बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगा उस वक्त। एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। कोशिश की गई थी कि वो बात किसी को पता ना चले कि सोने वाली बात। जिस ट्रक पे लद करके वो सोना जा रहा था वो इसको पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, फिर भी ध्यान नहीं गया। लेकिन वो गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी खराब होती है, चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं उसको। तो अब परेशानी होती है ना कि भाई इसमें क्या है। तो फिर एक अखबार का रिपोर्टर पहुंचता है, उसको पता चल जाता है, फोटो खींचता है, फिर पूरी दुनिया में फोटो छपती है कि भारत अपना सोना गिरवी रख रहा है। तो इस तरह की चीजें हुई थी। लेकिन आज चूंकि अब मनमोहन सिंह नहीं है, उनका निधन हो गया है, तो हम उनको अच्छे ही तरीके से याद करते हैं। वो भी काम उन्होंने फैसला जो लिया था भारत के हित में ही लिया था। और बाकी उनके तमाम ऐसे फैसले, ठीक है कि 2G स्कैम हुआ कथित तौर पे जिसको कोर्ट ने नहीं माना, कोयला घोटाला हुआ कथित तौर पे जिसको कोर्ट ने नहीं माना, कॉमनवेल्थ हो गया, कॉमनवेल्थ हुआ जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई, ये सब मनमोहन सिंह के रहते हुए हुआ। लेकिन ये अब से ये जब आप इन घोटालों का जिक्र कर रहे हैं, मैंने देखा कि उस वक्त जो है सो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तमाम नेताओं पर आरोप लगाती थी, लेकिन मनमोहन सिंह पे उन्होंने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया कि ये घोटाले में शामिल है। नहीं, लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो उम्मीदवार थे सिर्फ प्रधानमंत्री कैंडिडेट के, तो उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए एक बात कही थी कि ये वही हैं जो बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं। उसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया था। वो है, ऑन रिकॉर्ड है। ये 14 की बात है, जब 13 की बात है, ये जब पीएम मोदी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित हो चुके थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल बयानबाजी थी। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेस्चर एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, वो ये बात कह रहे हैं कि हमने एक अच्छा नेता खोया है, दूरदर्शी नेता खोया, और वाकई दूरदर्शी थे। इसमें सदन में भी पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की तारीफ की है, कई वीडियो सामने हैं, आए हैं, अब लोग उसको लगातार देखिए उसको पॉलिटिकली भी देखा जा सकता है कि जब 91 साल की उम्र में राज्यसभा में उनको जाकर के वोटिंग करनी पड़ी थी, व्हीलचेयर पर जाकर के वोटिंग की थी। हमारी साथी हैं वर्षा, उन्होंने वो वीडियो भी किया है। उस समय वो सटायर था कांग्रेस पर, वो सटायर था, वो कोई तारीफ नहीं थी। हाँ, लेकिन वो डेडिकेशन दिखाता है मनमोहन सिंह का भी कि 91 साल की उम्र में भी जब उनको पार्टी की जरूरत पड़ी तो वो व्हील चेयर पर भी आए। बहुत सारे लोग होते हैं सुविधाजनक तौर पे, हम ही लोग हैं सुविधाजनक तौर पे, क्योंकि नहीं थी सुविधा कि हमारे प्रधानमंत्री का निधन हुआ तो हम लोगों को आना पड़ा, नहीं तो हम भी अपने घरों में सोते, क्या फर्क पड़ जाता है किसी को। एक और चीज जो इस समय खूब इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर जो है खूब तैर रहा है, पुराने वीडियो जाएंगे तो सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के का जिक्र हो रहा है कि कैसे जब सदन में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज थी, वो कुछ आरोप लगाती थी, वो कहते थे तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यही कहा था सुषमा स्वराज ने। उसका जवाब क्या दिया था मनमोहन सिंह? उसका जवाब मुझे अभी फिलहाल तो नहीं याद आ रहा है कि उसका जवाब उन्होंने क्या दिया था, लेकिन मौन कहा मनमोहन सिंह मौन है, लेकिन फिर भी हाजिर जवाब थे। तुरंत किसी ने शेर उधर से मारा, इधर से ये भी खड़े होके अब शेर व शायरी में जवाब देते। जो काम करने वाले लोग हैं वो बोलते नहीं हैं, वो कर देते हैं। सचिन तेंदुलकर से भी कई बार कहा गया ना, सचिन तेंदुलकर चुप रहते थे, मैंने कहा मैं क्यों बोलूं, बल्ला बोलता है ना, तो काम बोलता है। आज भी आप कह ही रहा हूं ना कि आप कल को आपको किसी विभाग से एक RTI लगानी होगी, आप लगा लेते हैं ना 10 रुपए में। ये मनमोहन सिंह की तो देन है। हर घर में राशन पहुंच गया है। पहले हम कितने अखबारों में भूखे मरने की खबरें सुनते थे, भूख से मौत हो गई, आज नहीं होती ना भूख से मौतें। उसकी वजह, उसकी नींव मनमोहन सिंह है, इस बात को याद रखना चाहिए। उनका जो कार्यकाल था 2004 बहुत लंबा वीडियो हो रहा है और 14 तक, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते? उस वक्त तो आप पत्रकारिता शायद शुरू कर रहे हैं या फिर आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो जो 2004 से 9 का था कार्यकाल, वो 4 से 9 वाला तो मेरा ग्रेजुएशन का दौर था।
और एक ग्रेजुएशन में जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है राइट की तरफ झुकाव वाली, वो उस तरफ की भी थोड़ी झुकाव, उस तरफ की थोड़ी बातें थी। इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं समझ में आती थी, इतने वैचारिकी इतनी समृद्ध नहीं थी, इस बात को भी मान लीजिए। या फिर पूरा तंत्र नहीं समझ में आता था तो ये लगता था कि नहीं नहीं ये तो सब गलती कर रहे हैं, ये तो सत्ता में है तो गलती कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पढ़ते लिखते चीजें जब समझ में आने लगी, आपने पढ़ना शुरू किया, आपने चीजों को समझना शुरू किया, तब समझ में आया। और ये सब लोग मानते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, आप पॉलिटिकल बयानबाजी चाहे जितनी कर लीजिए, लेकिन जब आप उसके अवदान को देखेंगे, आप उसके काम को देखेंगे, तो किसी भी तरीके से उसको देश विरोधी नहीं कहा जा सकता है। मुझे तो संसद का वो दिन याद है जब प्रधानमंत्री बनके जब दोबारा संसद में पहुंचे थे तो खूब नारेबाजी हो रही थी। उस समय एक फिल्म आई थी सिंह इज किंग, तो गाना बजा था सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, सिंह इज। खैर मनमोहन सिंह है नहीं, अब हम उनको याद कर रहे हैं। हमने उन पर चर्चा की, उनके कार्यकाल के बारे में भी बातचीत की। मनमोहन सिंह के बहुत सारे किस्से हैं, सैकड़ों किस्से हैं, हजारों कहानियां हैं मनमोहन सिंह की। उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे अपने दर्शकों के लिए कि हम छोटे छोटे हिस्सों में उनकी तमाम कहानियों को, उनके जीवन चरित्र को आज और कल के बीच में बताने की कोशिश करें, वीडियोस के जरिए, टेक्स्ट के जरिए। आप वीडियोस पे हम कोशिश करेंगे कि अभी रात को हम लोग बैठेंगे, उनके तमाम कहानियों को, किस्सों को निकालेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, और सुबह जो दर्शक जगेंगे तो फिर मनमोहन सिंह के बारे में उनको और विस्तार से जानकारी मिल पाएगी। बाकी इस वीडियो पे, इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? अगर कोई सुझाव है तो कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।